3 महीने से आज भी मणिपुर के अंदर जो फसाद चल रहे दो गुटों में, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार नाकाम है फसाद रोकने में। इस 3 महीनों के अंदर न जाने कितने बच्चों के, बूढ़ों की, जवानों की, महिलाओं की जानें गई हैं और कितने लोगों के घर जलाए गए हैं। माली नुकसान कितना लोगों का हुआ है ये आप सोच भी नहीं सकते। और वहाँ पे सरकार मणिपुर में भी भाजपा की है, सेंटर में भी भाजपा की है, लेकिन वहाँ लॉ और ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो भाजपा सरकार फेल है। और सबसे शर्म की बात यह है कि आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरीके से 2 महिलाओं को नंगा करके पूरा घुमाया गया और उनके घर वालों को जान से मारा गया और बाद में उन महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनका भी कोई पता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो भी मारी गई। वहाँ कितने औरतों का बलात्कार हुआ है इसे सिर्फ सोशल मीडिया से 2 लोग का दिखाया गया है। और आपने सोशल मीडिया में देखा होगा एक बच्ची को किस तरीके से रोड पर रख के मार रहे हैं और बाद में इसको गोली मार दी गई। मतलब इंसानों के दिल में रहम नाम की चीज़ कोई रही नहीं गई है, पत्थर हो गया है। और वहाँ पे मोदी जी इतनी चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं? इतना बड़ा मामला, इससे गिरौना हरकत क्या हो सकती है? इससे ख़राब हालात क्या हो सकते हैं? और मोदी जी वहाँ चुप बैठे हुए हैं, ना दौरा कर रहे, ना माली मदद भेज रहे। तो हमारी मांगनी यही है कि वहाँ पे जो भी पीड़ित लोग हैं उनको आर्थिक मदद मिलना चाहिए और जो लोग बेचारे जिनके साथ सौतेलापन हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब आप इतना सोचिए कि वहाँ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 60,000 लोग मणिपुर छोड़ के भाग गए। 6,500 के ऊपर कम से कम लोगों के ऊपर FIR हुआ है। 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ही हुआ होगा, जा चुकी है। पुलिस की 4,000 राइफ़ल गायब हो चुकी है और 65,000 कारतूस गायब हो चुकी है। जब पुलिस राइफ़ल गायब हो रही है, कारतूसें गायब हो रही है, तो वहाँ पे आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? तो ये सरकार, भाजपा सरकार को हम कहना चाहेंगे कि वो इस्तीफ़ा दे। और हमारी मांगनी ये है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। देखिए वहाँ पे अमन और शांति रहना चाहिए। हमारी कोई जिद ये नहीं है कि राष्ट्रपति शासन ही होना चाहिए। हमारी चाहत ये है वहाँ अमन शांति रहे, वहाँ एकता बनाए रखे, ऐसे दंगे फसाद नहीं हो। बिल्कुल सही है, पत्रकारों को वहाँ से दूर रखा जा रहा है, इंटरनेट भी बंद किया गया है वहाँ के। अगर होता तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो सब बंद करके रखी हुई है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, हरियाणा आज पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कोई सुरक्षित नहीं है, खासकर अल्पसंख्यक के लोग सुरक्षित नहीं है। हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, मेवात में वहाँ पे दंगा हुआ। मतलब आज भाजपा सरकार ने हमारे हिंदुओं के भाइयों के दिलों में इतनी नफ़रत पैदा कर दी है मुसलमानों के खिलाफ़ कि हर कहीं ना कहीं कुछ भी बातों को लेके फसाद हो रहे हैं। तो और आप मेवात के अंदर बुलडोज़र, बाकी बहुत से लोग घर छोड़कर डर के मारे भाग गए और नौजवान बच्चों को, बहुत से बेकसूरों के ऊपर झूठा केस बनाया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर। और वो लोग डर के मारे घर छोड़ के भाग गए, तो उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है। तो वो सब नहीं होना चाहिए। ये हमारे मतलब बहुत ही शर्म की बात है। और तीसरी बात, आप एक हफ़्ता पहले आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर जो एक SRPF का कांस्टेबल ने 4 लोगों को गोली मार दी। एक तो उनके सीनियर इंस्पेक्टर थे, उनको मारी गई गोली, और 3 लोगों ने उसने बाकायदा दाढ़ी देख के गोली मारी है। मतलब और वो बाद में अपना कांस्टेबल कहते हैं कि जिनको इस देश में रहना होगा उनको योगी और योगी का नाम लेना होगा। तो इस तरीके से अगर देश चलेगा तो मैं समझता हूँ हमारा देश बहुत पीछे जाएगा। हमको ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे लोग चाहिए कि जो हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखे, पूरे देश में अमन शांति रहे। बिल्कुल मोदी सरकार और BJP सरकार है, उन्होंने कोई विकास का काम किया नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए,
आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आज पूरे देश के अंदर हालात ख़राब हैं, तब उनके कोई मुद्दे नहीं है, तो वो इसी तरीके से फसाद करवा के हिंदू मुस्लिम के नाम पे वो अपना वोट लेना चाह रही है। हमारा देश चलता है। जो अभी आपने ट्रेन का मामला देखा, उस मामले में देखो कितना क्या कांड हुआ। जो लोग हमारे मुस्लिम भाई जो थे, उनको दाढ़ी देख देख कर उनके ऊपर गोली चलाई गई। और रही बात कि उनको कहा गया कि अगर इस देश में आपको रहना है तो मोदी योगी का नाम लेकर रहना पड़ेगा। ये कहा हमारे संविधान में लिखा है कि किसी का नाम लो और इस भारत देश में रहो करके। और रही बात, जिस देश में जो हमारी पहलवान बहनें, उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, वो उन पहलवान बहनों के ऊपर अत्याचार होता है और वो हमें न्याय मांगती है। जंतर मंतर पे बैठ के उन्हें न्याय नहीं मिलता है। ये है मोदी राज। कहाँ गया हमारा 15 लाख रुपया का मनी? कहाँ गया काला धन? आया क्या? धन आया? जो 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार मिलने वाला था, वो किधर है? कहाँ है? ये सब बातें हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। खाली आपस में जाति को भिड़ाओ और दंगे फसाद कराओ। ये हमारे भारत संविधान में हमने कभी देखा नहीं था और हमें देखना नहीं है। इसलिए हमें इनका को किसी राज्य में हमें इनकी सरकार नहीं चाहिए। और रही बात मणिपुर की, मणिपुर में देखो जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, वो जो अत्याचार था, हमें वो हम देख नहीं सकते वो बात को। हाँ, मोदी जी को बहन नहीं है, बेटी नहीं है, माँ है, लेकिन उनके माँ अगर उनका आत्म सम्मान अगर जागेगा तो उन्हें वो बोलेंगे इस बात पर और मणिपुर में जाके जो हिंसा हो रही है उसे रोक सकेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब ये हिंसाएं हो रही थी, ये हिंसा जब हो रही थी, तब हमारे मोदी जी पंतप्रधान बाहर देश में घूम रहे थे। ये है इसीलिए इनको चुन के लाया गया है। हाँ, इस कारण हमें ये मोदी सरकार नहीं चाहिए। और राष्ट्रपति से हमारा निवेदन है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वहाँ राष्ट्रपति लागू किए जाए और ये सब बंद करके इनकी सरकार हमें चाहिए नहीं है। आजचा जो मोर्चा होता, धरणा मोर्चा, त्याच्यासाठी आम्हाला आमचे जिल्हा अध्यक्ष गुड्डू भाईने यांनी आम्हाला ऐकले आणि खरोखर जास्त मोठ्या संख्येने आमच्या महिला उपस्थित राहिल्या। आणि ही निंदनीय बात आहे जी आज माणिकपूरच्या जी घटना घडली, ही महिलांवर जी एवढा अत्याचार, एवढा ऐकूनच अंगाला रोमांचन अशा धक्कादायक ही घटना जी घडली, त्याबद्दल भिवंडी शहर महिला अध्यक्षाच्या नात्याने आम्ही या धरण्याचा निषेध करतो। आणि असे घटनाही होऊ नये आणि मोदी सरकारच्या काळामध्ये काय काय अजून बघायला लागणार आहे मला काय वाटत नाही। एवढ्याच अत्याचार एवढ्या महिलांवर प्रत्येक आठवड्यामध्ये तुम्ही बघा नवीन एवढ्या निंदनीय आज गोष्ट आहे। महिलांवर एवढ्या असून सुद्धा कुठल्याही प्रकारे न्याय दिलेला नाही। लोकांना फाशी झाली पाहिजे, सुलाव चढवलं पाहिजे, तर न्याय मिळाला पाहिजे असे आमची या भिवंडी शहराच्या महिला वतीने मी मागणी करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष श्री शोएब गुड्डू साहब के नेतृत्व में जो धरना मोर्चा निकाला गया है, ये मणिपुर की जो घटना घट रही है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, उसके अगेंस्ट में निकाला गया है। जो मणिपुर में जो सरकार है बीजेपी की, कहीं न कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और उस मणिपुर उसके कंट्रोल से बाहर है। इस परिस्थिति में वहाँ पर जो है सरकार बदल देनी चाहिए और उधर का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लॉ ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ गया है वहाँ का और वहाँ पर महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, वो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। जिससे कि जो है जहाँ पर जो है पूरे देश में जो है उस बात को लेकर रोष चल रहा है और हरियाणा में जो इंसिडेंस हो रहा है वो कहीं न कहीं वातावरण बिल्कुल पूरे देश का ख़राब कर रहा है। इसे बहुत जल्द से जल्द कंट्रोल करना चाहिए बीजेपी को। अगर बीजेपी सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा तो कुछ देखा नहीं गया है जो 2 गुट की बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी एक ही है और एक ही रहेगी। अभी ये आज का जो मोर्चा था, ये गुड्डू भाई की निगरानी और उनकी महतती में ये मणिपुर के दंगे और फसाद के ताल्लुक़ से जो जुल्म और ज़्यादतियाँ वहाँ हो रही हैं, उनको रोकने और उसका सद्देबाब करने के लिए खुसूसन औरतों और महिलाओं के ऊपर जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, नचाया जा रहा है और उनके ऊपर
तरह तरह की जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। इस ताल्लुक़ से इस मोर्चे को निकाला गया कि उसके ऊपर पाबंदी लगे। ये जो खताकार और गुनाहगार लोग हैं उनके ऊपर जो है कोई ना कोई कायदा कानून लग कर के ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो और फिर से सिस्टमेटिक वहाँ के लोग अपने अपने सिस्टम और उसूल से रहने लगे। हा मोर्चा याच्यासाठी होता का या महिला मणिपूरमध्ये जे जे प्रकरण झालं आहे आणि त्याच्या मणिपूरमध्ये महिला असुरक्षित नाही सुरक्षित नाही आहेत आणि त्यांना BJP सरकारला दुसरीकडे जायला टाईम मिळतो पण मणिपूरमध्ये वेळ द्यायला त्यांना टाईम मिळत नाही. आजपर्यंत तिथे प्रधानमंत्री नाही गेला का गृहमंत्री नाही पोचू शकला तिथपर्यंत. तर याचा अर्थ काय समजायचा? याचा अर्थ या मॅटरमध्ये त्यांचा पण काहीतरी एक असू शकतो. म्हणून हे थांबलं पाहिजे, हे इथंच थांबलं पाहिजे. याच्यासाठी हा आम्ही निषेध व्यक्त करण्यासाठी हा मोर्चा आम्ही आयोजित केला.